भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान सदियों से खड़े हैं, क्योंकि एक दिन एक मनुष्य ने उनसे कहा था, प्रभु कृपया प्रतीक्षा कीजिए। पंढरपुर के विट्ठल मंदिर में भगवान की मूर्ति को ध्यान से देखें तो एक असामान्य बात तुरंत दिखाई देती है। भगवान विष्णु का यह रूप न सिंहासन पर बैठा है और न ही किसी युद्ध मुद्रा में। वह एक साधारण ईंट पर खड़े हैं, दोनों हाथ कमर पर टिके हुए, जैसे किसी की प्रतीक्षा कर रहे हों। और यही प्रतीक्षा पंढरपुर की पूरी कथा का केंद्र है। बहुत समय पहले, जब पंढरपुर कोई विशाल तीर्थ नहीं था और भीमा नदी, जिसे आज चंद्रभागा कहा जाता है, के किनारे केवल छोटे आश्रम और कुछ साधक रहते थे, उसी क्षेत्र में एक व्यक्ति रहता था, पुंडलिक। वारकरी परंपरा और स्कंद पुराण के कुछ उल्लेखों के अनुसार पुंडलिक का प्रारंभिक जीवन संत जैसा नहीं था। वह अपने माता पिता की उपेक्षा करता था और सांसारिक सुखों में डूबा हुआ था। लेकिन एक यात्रा के दौरान उसने एक ऐसी घटना देखी जिसने उसका पूरा जीवन बदल दिया। उसने कुछ तपस्वियों को देखा जो अपने वृद्ध माता पिता की सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म मानते थे। उसी क्षण उसे यह एहसास हुआ कि सच्ची भक्ति केवल मंदिरों और यज्ञों में नहीं होती। पुंडलिक तुरंत वापस लौटा और उसी दिन से उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। उसका हर दिन अपने वृद्ध माता पिता की सेवा में बीतने लगा। वह उनके पैर धोता, उन्हें भोजन कराता, रात भर जागकर उनकी देखभाल करता। यह सेवा किसी धार्मिक प्रदर्शन का हिस्सा नहीं थी, न कोई मंत्र, न कोई अनुष्ठान, न कोई दर्शक, केवल निरंतर कर्तव्य। उसी समय भगवान विष्णु स्वयं वहां प्रकट हुए और पुंडलिक के द्वार पर आकर खड़े हो गए। तब पुंडलिक ने जमीन से एक ईंट उठाई और बिना पीछे देखे भगवान की ओर सरका दी। उसने कहा, प्रभु कृपया इस पर खड़े रहिए। जब मेरी सेवा पूरी हो जाएगी तब मैं आपके पास आऊंगा। भारतीय भक्ति परंपरा में यह क्षण अत्यंत असाधारण माना जाता है, क्योंकि यहां एक मनुष्य ने अपने कर्तव्य को भगवान से भी पहले रखा और भगवान क्रोधित नहीं हुए। विष्णु उस ईंट पर खड़े होकर प्रतीक्षा करने लगे। समय बीतता रहा, नदी बहती रही, लेकिन भगवान वहीं खड़े रहे, हाथ कमर पर टिकाए हुए। जब पुंडलिक ने अपने माता पिता की सेवा पूरी की तब वह भगवान के सामने आया। उसने कोई धन, शक्ति या वरदान नहीं मांगा। उसने केवल यह प्रार्थना की कि भगवान इसी स्थान पर सदा के लिए रहें, ताकि आने वाली पीढ़ियां समझ सकें कि माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है। भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी क्षण से वह उसी ईंट पर खड़े रूप में वहीं स्थापित हो गए। यही रूप आगे चलकर विट्ठल या विठोबा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में इसी स्थान पर पंढरपुर का विशाल मंदिर बना और वारकरी परंपरा शुरू हुई, जिसमें लाखों भक्त हर वर्ष आषाढ़ी और कार्तिकी एकादशी पर यहाँ पैदल यात्रा करते हुए पहुंचते हैं। लेकिन पंढरपुर की सबसे गहरी सच्चाई मंदिर या यात्रा में नहीं छिपी है। उसकी सबसे महत्वपूर्ण घटना वह क्षण था जब एक मनुष्य ने भगवान से पहले अपने कर्तव्य को चुना और भगवान ने उस निर्णय का सम्मान करते हुए स्वयं प्रतीक्षा करना स्वीकार किया। जय हरि विट्ठल।